अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त एक अर्जेंसी में एक वीडियो बना रहा हूँ। वो ये कि सुबह से मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही थी आप भाइयों की, स्पेशली उनकी जो कि पुर्तगाल में मौजूद हैं। तो उनकी बातें मैं आप तक यहाँ पहुँचाता हूँ ताकि आप जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आप अपना माइंड बना के आएँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आने के बाद फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे प्यारे भाई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट की तरफ कि जो मेरे प्यारे भाई अपने कंट्रियों से यहाँ आते हैं और उनको किसी तरीके से, वैसे तो घर मिलते नहीं है लेकिन किसी तरीके से घर मिल भी जाते हैं फैमिली के साथ, या वो अगर वो प्राइवेट अपना घर ले लेते हैं तो उसमें जो उनको परेशानी या मुश्किलात पेश आती हैं वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ जो मालिक मकान है वो 6 महीना या 1 साल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं करते। उसकी वजह क्या है आपको बताऊं मेरे दोस्तों, उसकी वजह ये सबसे बड़ी ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे पास एक सुबह एक भाई का फ़ोन आया था, वो थोड़ा परेशान थे। वो बता रहे हैं मुर्तज़ा भाई मुझसे इन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है उन्होंने, और वो बोल रहे हैं कि आप अपना घर यहाँ छोड़ सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है और वो उसी घर को जो कि 3 कमरे का फ्लैट है जो उन्होंने 1000 यूरो या 800 यूरो में लिया हुआ था, इस पर वो अब डबल पैसे कमाएगा क्योंकि समर का सीज़न शुरू होने के बाद एक एक कमरा, जो कि पूरा घर अगर उन्होंने 800 यूरो का दिया है तो अब 3 कमरों का, तो अब एक एक कमरा उनका 6-6 से 7-7 यूरो पे जाएगा क्योंकि यहाँ टूरिस्ट का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली तो सबसे पहले ये परेशानी हमारे प्यारे भाइयों को भुगतनी पड़ेगी। दूसरी परेशानी की बात करूँ कि आते ही जब आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको यहाँ घर नहीं मिलता। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ मिलते हैं और कहते हैं मुर्तज़ा भाई हम आपकी वीडियो देखकर आएँ तो आपने इस चीज़ का तो कोई जिक्र नहीं किया था। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी हर वीडियो में आपको ज़्यादातर कोशिश करता हूँ यही बताऊँ कि अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो पहले ही अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर कर आएँ क्योंकि यहाँ पे घर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ मेरे भाई, यहाँ पे नॉइज़ लेवल का एक बहुत बड़ा इशू है। वो क्या है वो आपको बताऊं कि किसी तरीके से अगर आप यहाँ पर किसी के साथ रूम शेयर कर लेते हो, ठीक है, और हमारे लोगों की भी एक अच्छी मज़े की बात यह है कि जब उनके पास कमरे भी खाली होते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो सिंगल लड़कों को दें, ठीक है, या सिंगल फीमेल्स को दें या सिंगल कपल को दें। जिनके पास बच्चे हैं वो हरगिज़ नहीं चाहते कि वो बच्चों को घर दिया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों की आवाज़ की वजह से वो लोग यहाँ तंग होते हैं क्योंकि बच्चे हैं, आपको पता है, खेलेंगे तो आवाज़ आती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा मैटर है। अच्छा, नॉइस लेवल की बात कर रहा था मैं। नॉइस लेवल का चक्कर ये है कि जब आपके पास 1-2 बच्चे माशाल्लाह यहाँ होते हैं और आपको रूम भी मिल जाता है अगर, तो अब वो बच्चे खेलते हैं तो उसमें छोटी छोटी बात पे आप ही के नीचे वाले पड़ोसी जो हैं वो पुलिस बुला लेते हैं कि यार ये हर वक्त इस घर में से बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, खेलने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो सबसे बड़ा मैटर आपका ये होता है कि किसी तरह आप पहले मालिक मकान को राज़ी करते हो कि भाई हमें इस घर में रहना है, ठीक है, हमें इजाज़त दे दो, 2 बच्चे हैं हमारे साथ। जब वो एग्री कर जाता है तो फिर जब छोटा मोटा बच्चे आपके शोर मचाते हैं तो फिर बराबर वाले पड़ोसी या नीचे वाले लोग जो हैं वो सम टाइम पुलिस को कॉल कर देते हैं कि सर ये यहाँ पे बच्चों के हर वक्त चीखने और खेलने की आवाज़ें आती हैं। एक ये भी बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि बाखुदा मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज भी, अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे पास एक भाई की कॉल आई थी। वो कह रहे थे मुर्तज़ा भाई मैं पाकिस्तान से बहुत सारा पैसा मंगा चुका हूँ, ठीक है, और वो पैसा सारा ख़त्म हो चुका है। कुछ ने तो मुझे ये भी बताया है कि मुर्तज़ा भाई हम 1.5 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान से मंगा के यहाँ पे खा चुके हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि उनकी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा है, वो तकरीबन 50 और 45-50 साल के लगभग उनकी एज है। फ़ौरन आते ही काम नहीं मिलता तो पाकिस्तान से मंगा के, और फैमिली साथ होती है, ज़ाहिर है बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। और अगर सैलरी की बात करूं मैं आपसे तो सैलरी जो है वो 700 इन्होंने 60 कर दी है, इनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन 760 में भी आपका गुजारा यहाँ पे नामुमकिन है। क्यों? वो इस तरीके से, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा तादाद में आप लोग स्विच कर रहे हैं पाकिस्तान से, स्पेशली बहुत बड़ी तादाद में, और बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपको यहाँ जॉब भी मिल जाती है, मिसाल के तौर पे कहीं क्लीनिंग का भी काम कर लेते हैं, तो आपको तनख्वाह मिलेगी 760। अव्वल तो ये भी बहुत मुश्किल है बगैर ज़बान के। अगर चलें थोड़ी बहुत ज़बान सीखने के बाद अगर आप 760 पे भी काम शुरू करते हैं, ठीक है, तो अब मुझे ये आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे कैसे? अगर आप कहीं अपना प्राइवेट 2 बेडरूम भी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको कम से कम 900-1000 यूरो का मिलता है। तो आप, ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं बचेंगे कि 760 में आपको प्लस डालने पड़ेंगे कि आपको कोई 2 बेडरूम का फ्लैट मिल जाए, ठीक है, और वो फ्लैट मिलता है तो फिर खाने के पैसे आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। दूसरा, मैं हमेशा उन लोगों को भी मना करता हूँ, मेरे भाइयों को जिनकी एज ज़्यादा है और वो यहाँ पर आ जाते हैं, कहते हैं मुर्तज़ा भाई 2 साल कार्ड तक का इंतज़ार करेंगे और पीछे पाकिस्तान पैसे भेजते रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान भेजते रहेंगे, तो भाई ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। रियलिटी में आएँ
बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इतना हर चीज़ आसान नहीं है। अगर नौकरी, वही वाली बात करूँगा मैं कि अगर नौकरी 760 की भी अगर आपको मिल जाए तो उसमें आप ही का गुजारा करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर पीछे फैमिली को सपोर्ट करना, उनके खर्चे उठाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पुर्तगाल में ये है कि नो रश टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर आप जो हैं वो किसी भी दफ्तर में यहाँ पे चले जाते हैं, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाते हैं, चाहे वो आपका निव बनाना हो, चाहे आपका सोशल बनाना हो, ठीक है, या किसी भी मसाइल में आप डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि आप सुबह सुबह 7 बजे ही घर से निकल जाएं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखा ये गया है कि जब भी आप 9 बजे उस जगह पे पहुँचते हैं तो वो उन्होंने चिट लगा देते हैं नंबर पे। अब छोटी सी बात बता रहा हूँ, ट्रैवल कार्ड को ही ले लें। जब आप यहाँ आते हैं, आप ट्रैवल कार्ड बनाते हैं, ट्रैवल कार्ड बनाने के लिए जो आप क्यू में लगते हैं, अगर आप वहाँ 10 बजे पहुँचते हैं या 9:30 बजे पहुँचते हैं तो वो नंबर पर चिट लग चुकी होती है। वो कहते हैं कि भाई अब आपको कल आना है, क्योंकि यहाँ पर लाइन बहुत लंबी है। हमने लिमिटेड 35 नंबर रखे हुए थे नए कार्ड बनाने के लिए, 40 नंबर रखे हुए थे, वो बढ़ चुके हैं, सो लिहाजा आप कल आएँ सुबह में। तो यहाँ पे एक बड़ा ये भी मसला है कि सरकारी दफ्तर में आपको सुबह ही सुबह 7 बजे, कोशिश करें 8 बजे यहाँ से घर से निकलें ताकि आपके काम हो सकें, वरना आप चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, आपके काम नहीं बनेंगे। दूसरा मेरे दोस्तों, आपको एक बात और भी बताऊँ कि पुर्तगाल में पेपर ज़रूर हैं, ठीक है, यूरोप का कंट्री है, शेंजन का पार्ट है, आसानी से पेपर मिल जाते हैं, लेकिन इसकी डार्क साइड्स भी हैं। इसकी डार्क साइड्स क्या हैं कि हम यूट्यूब पे बैठ के अपने भाइयों को देखकर और इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके हम अपने कंट्रियों से कूच कर जाते हैं, स्पेशली फैमिलियों के साथ भी या अकेले भी अगर ज़्यादा उम्र है हमारी, और फिर यहाँ पर आके बहुत मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बाद में मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो सवा करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बगैर रेजिडेंस कार्ड लिए अपने घरों को वापस लौट गए, क्योंकि बहुत मुश्किल है सर्वाइवल यहाँ पर। और आपको ज़बान अगर आपको आ जाए या आपके सिलसिले कुछ बेहतर हो जाएं, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी तरीके से कोशिश ये कर लेते हैं कि अकेले यहाँ आ जाते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, उस पर आप कोई ड्राइविंग की जॉब कर सकते हैं। ये बड़ी एज के लिए बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये बेहतरी हो सकती है। थोड़ी बहुत ज़बान सीख के अपना रेजिडेंस कार्ड लेकर, ठीक है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज कराकर टैक्सी चला लें या किसी की ड्राइवरी कर लें, तो ये बड़ी एज के लोगों के लिए बेस्ट जॉब रहती है। तो मशवरा यही है मेरे दोस्तों कि जो भी काम करने लगें, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में आपकी जमा हुई हुई पूंजी है वो यहाँ पर आके वो सारी ज़ाया हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। छोटी सी वीडियो इमरजेंसी बनाई है, क्योंकि सुबह से मैं ख़ुद भी स्ट्रेस में था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज और कॉल्स आए हुए थे। वो अपने मुझे ये बातें बता रहे थे कि भाई मुर्तज़ा, हमारे कि कोई कह रहा है हमारे 2.25 करोड़ चले गए हैं, कोई कह रहा है हमारे 1.5 करोड़ चले गए हैं, अभी तक हम रेजिडेंस कार्ड में भी हमें 9-10 महीने बाकी हैं, तो किस तरीके से सर्वाइव करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, जो स्टेप उठाएँ सोच समझ के उठाएँ, और अगर बैग पे पैसा पड़ा है तो फिर ज़रूर आएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।